तो आज की हमारी बातचीत का मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। और ये जो इंटरनेट का नया दौर चल रहा है, हमारे पास कुछ दिलचस्प चीजें हैं इस पर बात करने के लिए। एक तो हाल का सर्वे है जो बताता है लोग एआई के बारे में क्या सोच रहे हैं, और दूसरा एक कह सकते हैं आध्यात्मिक सा नजरिया है तकनीक के गहरे असर पर, खासकर इंटरनेट पर। हाँ, ये विषय तो आजकल हर तरफ छाया हुआ है। बिल्कुल, एक तरफ देखें तो तकनीक को लेकर जबरदस्त उम्मीदें हैं। हाँ, उत्साह तो है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ भविष्य को लेकर गहरी चिंताएं भी हैं, डर भी है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं दोनों पहलुओं को थोड़ा समझें। ठीक है, तो चलिए फिर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस सर्वे से। हाँ, वो रॉयटर्स इप्सोस वाला पोल। हाँ वही। उसके हिसाब से तो 2/3 से ज्यादा अमेरिकी एआई के नेगेटिव असर को लेकर फिक्रमंद है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। हाँ, 61% मानते हैं कि एआई मानवता के लिए, सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। बाप रे, 61%। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात ये है कि ये चिंता सिर्फ आम लोगों की नहीं है। जो टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम है ना, जैसे ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, हाँ सुना है, वो और अमेरिकी नेता भी, वो भी इसके गलत इस्तेमाल पर चिंता जता रहे हैं, रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो एआई रिसर्च पर शायद 6 महीने की रोक लगाने का भी सुझाव दिया था। उसकी तुलना परमाणु युग की शुरुआत से कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाता है कि डर कितना गहरा है। ये सिर्फ जॉब जाने का डर नहीं लगता। नहीं, ये उससे ज्यादा है। हाँ, शायद कुछ ज्यादा बुनियादी डर है। जैसे आपने वो दूसरा सोर्स बताया ना, जिसमें इंटरनेट और एआई की तुलना आधुनिक राक्षस से की गई है। अरे हाँ, राक्षस, ये क्या बात हुई? क्या तर्क है इसके पीछे, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए ये थोड़ा दार्शनिक टाइप का नजरिया है। जैसे पुरानी कहानियों में होता था ना, राक्षस, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस। हाँ हाँ, वो क्या चाहते थे? सब कुछ अपने कंट्रोल में, है ना? तो वैसे ही ये लेख कहता है कि आज का इंटरनेट और एआई वो हमें हर तरफ से खींच रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारा समय, सब कुछ, हमारी भावनाएं भी। लोग असल जिंदगी, मंदिर जाना, कथा सुनना, वो सब छोड़कर घंटों बस रील स्क्रॉल कर रहे हैं। सही बात है। और वो भी है ना कि अपने दुख सुख भी कैमरे पर दिखा रहे हैं। हाँ, जैसे किसी ने ब्रेकअप वीडियो बनाया। ये क्या है बिल्कुल, लेख इसे एक तरह की अधीनता कह रहा है, ध्यान की गुलामी। और चिंता यही है कि एआई जो है वो इंटरनेट के इस कंट्रोल वाले पहलू को और भी ज्यादा गहरा कर सकता है। और गहरा कैसे? डर ये है कि ये इंसान की भूमिका ही बदल दे। शायद ईश्वर की जगह लेने की कोशिश करे। ईश्वर की जगह? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, लेख में इसे एक संभावित कल्कि का नेगेटिव अवतार भी कहा गया है। कल्कि हिंदू मान्यताओं में भविष्य का अवतार। हाँ, पता है। तो ये अवतार प्रगति के भेष में आएगा, पर शायद विनाश लाएगा, जैसे डीप फेक तकनीक है। हाँ, वो तो बहुत खतरनाक लगती है। हाँ, किसी का चेहरा बदल देना, आवाज बदल देना, फर्जी वीडियो ऑडियो बनाना, ये सब क्या है? ये सच और झूठ का फर्क ही मिटा रहा है ना, एक तरह का माया जाल। ये तो वाकई चिंता वाला पहलू है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो तो एआई के फायदे गिनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पक्ष भी है, और वो भी अपनी जगह मजबूत है। उनका तर्क है कि एआई जीवन की गुणवत्ता सुधारेगा, लोगों को ज्यादा कुशल बनाएगा। अच्छा। दवा दवा खोजने जैसे मुश्किल काम है, उनमें क्रांति लाएगा। उनका कहना है कि शायद अभी हम लोग सिर्फ चैट जीपीटी जैसे जो फेमस उदाहरण हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, और असली फायदे पर्दे के पीछे हैं। हाँ, शायद जैसे नई दवाएं खोजना, या कोई बहुत जटिल वैज्ञानिक समस्या सुलझाना, शिक्षा को बेहतर बनाना। वो मानते हैं कि फायदे इतने बड़े हैं कि ये डर पीछे छूट जाएगा। तो फिर ये तो वही बात हो गई जैसा एक स्रोत कह रहा था, विष या अमृत वाली स्थिति। बिल्कुल सटीक, जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना। हाँ, देवता और असुरों के बीच। हाँ, तो उससे विष भी निकला था और अमृत भी। एआई भी शायद कुछ वैसा ही है तो एक बहुत शक्तिशाली तकनीक, एक औजार। अब इसका नतीजा अच्छा होगा या बुरा, ये तो पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम इससे विष निकालते हैं या अमृत। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि एआई और इंटरनेट को लेकर सोच काफी बटी हुई है। एक तरफ भविष्य का डर है, कंट्रोल खोने का डर। हाँ, गहरा डर। और दूसरी तरफ जिंदगी को बेहतर बनाने की जबरदस्त संभावनाएं भी दिखती हैं। बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल से यही खड़ा होता है कि इस ताकतवर तकनीक का विकास और इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे हो।
हाँ, संतुलन कैसे बने? वही संतुलन कैसे साधा जाए ताकि फायदे ज्यादा हो और नुकसान कम से कम। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के लिए, हम ये कैसे पक्का करें कि ये जो तकनीकी मंथन चल रहा है इससे अमृत ही ज्यादा निकले, विष कम। हाँ, ये जरूरी सवाल है। ये तकनीक हमें मतलब पर्सनली और एक समाज के तौर पर आखिर किस दिशा में ले जा रही है, इस पे शायद लगातार सोचते रहना और नजर रखना बहुत जरूरी है।